दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी है ये तो ना स्टडी से रिलेटेड है ना ही आपकी कोई अपडेट है। इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और उससे थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, बाकी आप पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक सही रास्ते पे जाने के लिए, अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है या फिर किसी और टीचर को यूट्यूब पे फॉलो कर रखा है तो उनसे कुछ सीखने के लिए और उनके मार्गदर्शन में आगे जाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीख करके आगे जा सको, इसीलिए ना फॉलो करते हो, किसी को भी करते हो तो ठीक है। लेकिन अगर वही बंदा आपके साथ गलत तरीके से आपको दिशा दिखाए, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे? जी हाँ, वही चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। होता क्या है लाइफ में हमारा कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सिंपैथी कार्ड खेलने का बहुत बड़ा शौक होता है। और ऐसा ही है, मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है डिफेंस 93। सुनो भाई, तुम्हारे बारे में तो पहली बात मैं तुम्हें सर बोलूंगा नहीं कभी, क्योंकि तुम उस टाइप के बंदे हो नहीं। तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग मैंने देखी थी और काफी टाइम से तुम्हें इग्नोर कर रहा था, ठीक है। लेकिन तुमने जो लिमिट है ना उसको क्रॉस कर दिया। तुमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में जिस तरीके से बात की है वो मतलब सुनने पे इतना गुस्सा आ रहा था उस चीज को सुनकर के। यार तुम किसी को अगर सही तरीके से आप डिफेंस के बारे में बता रहे हो तो पहले तो एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। अगर सामने से कोई बंदा गाली भी दे रहा है तब भी आप उसको उस तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तुम जो बोल रहे थे ना, जो गालियां दे रहे थे उससे गंदी गालियां हम दे सकते हैं, ठीक है, और हर कोई दे सकता है। लेकिन संस्कार होते हैं और वो चीजें होती हैं जो कि लिमिट में रखती है बंदे को। और सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे गाली देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपको गाली दे सकता हूं और गाली दे के आराम से जाके सो सकता हूं और आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा। समझ में आ गई ना बात? तो ये चीज मत करो, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, तुमने जो सिंपैथी कार्ड खेला ना, पहली बात तो आप जाकर के उसके चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग जो थी संडे को वो देखना। वो किसी बंदे ने मुझे शेयर किया था, वो देखना। और उसके बाद आप कल की वीडियो देखना। कल उसने एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें कि एकदम सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके और एकदम सैड बोल के, जैसे कि एकदम से वो डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है। इस तरीके से बंदे ने वीडियो बनाई है, ठीक है। और उसमें दो लोगों के बारे में उसने बात किया। पहला तो फित्जॉब, उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ बोला था, तो ठीक है बात कर लिया। फित्जॉब वाले सर के बारे में वो बहुत अच्छी बात है, चलो बात कर लिया तुमने, उनके बारे में बोल दिया। मैंने उसके बाद सुना, मेरे पास कैंडिडेट ने एक भेजा कि सर आपकी भी बात की गई है उसमें, अभिषेक सर। भाई एक चीज बता दूं, पहली बात तो कि वो वीडियो जो इसने बनाई थी रैली के लिए, ओपन रैली को लेकर के, तो वो शेयर की गई थी मेरे पास और उसी के थ्रू मैंने देखा था और मैंने बोला भी था कि हाँ ऐसे है और ये बंदा बिल्कुल फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट मार दो अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। चलिए, तो इसने ये सब चीजें बोली, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। आपको भी जानते हैं क्या करते हो, कैसे करते हो। भाई मेरे को जानता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोला, आज ये लिमिट क्रॉस हो गया। जब मैंने ये सब कुछ देखा उसके बाद मुझे लगा नहीं, अगर अब मैं नहीं बोलूंगा तो ये बहुत आगे जा सकता है। भाई तुम क्या बोलते हो, कोई बंदा अगर आपको कमेंट करता है तो क्या बोलते हो? घर में घुस के मारूंगा। है ऐसी हिम्मत है तुम्हारी किसी के घर में घुसकर मारने की? है नहीं है ना? तो बस हद में रहो, लिमिट में। पॉइंट बाय पॉइंट मैं चीजें इसके बारे में बता रहा हूं। पहली तो गालियों की बात हो गई, किस तरीके से ये लोगों से बात करता है, कैसे एब्यूज करता है। आज की वीडियो में आपसे सिंपैथी गेन करेगा और अगली वीडियो में क्या कुछ करेगा ये सब भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। चलिए उसको हटाते हैं, अब आगे बात करते हैं। इसने क्या बोला कि मैं टिकटॉक पे था। ठीक है भाई, टिकटॉक पे था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तेरी भी एक ऑडियंस होगी, तूने यूट्यूब ज्वाइन किया, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तू आगे जाए, बहुत आगे जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही इंफॉर्मेशन देके जाए, मेरा मानना ये है और बोलना ये है, ठीक है। इसने बोला कि मेरे 50 के 3 महीने में हो गए हैं। भाई 3 महीने में 50 के किस तरीके से होते हैं ये सबको पता है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं कि YouTube का रूल किस तरीके से है और किस तरीके से सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। एक चीज मैं तेरे को बोलूं, तू क्या डालता है? नोटिफिकेशन की अपडेट्स डालता है। तू 2 वीडियो स्टडी की बना के देख और तेरे पे अगर 1K व्यूज क्रॉस कर जाए तो फिर मैं उस दिन से बोलूंगा कि हाँ चल, तू जो भी है, तेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जेन्युइन है, तेरे से पढ़ने के लिए आए हैं। तू जो कर रहा है ना उसका कोई ऐसा नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इन फ्यूचर तू ये चीजें करके और बहुत आगे नहीं जा सकता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। सब्सक्राइबर्स गेन कर लेगा लेकिन रिस्पेक्ट कभी गेन नहीं कर पाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद तेरा 50K नहीं है, 41K है, 41.6 या 7 ऐसा कुछ है, तो बढ़ा चढ़ा के मत बता, ठीक है। उसके बाद कैरी मिनाती ने क्या किया था टिकटॉकर्स के साथ, सब लोगों को पता है। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन
ये जो है ना, ये गंद मत फैलाओ। अगर आप टिकटॉक से आए हो, फिटनेस वीडियोस डालते थे, तो उस पे ही फोकस करो। आप फिटनेस की वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे काफ़ी लोग देखेंगे, मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है जिस चीज़ के बारे में, उसके बारे में वीडियो तुम मत बनाओ। अब इसने क्या बोला, मिडिल फैमिली से हूं। अब मुझे नहीं पता है कि ये मिडिल फैमिली क्या होती है। मिडिल क्लास मैंने सुन रखा है, बट सॉरी, मैंने कोई मिडिल फैमिली नहीं सुन रखी है। चलो कोई बात नहीं है, ये नॉलेज और लैंग्वेज का कोई इसमें है नहीं, हम भी गलत बोल सकते हैं, सामने वाला भी गलत बोल सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीज़ें तू बोलता है जिससे हंसी आती है, और ये चीज़ तू देख और तू खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर। बाकी ये तेरी मर्जी है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या नहीं करना है। और तू बोला तेरे को मैसेज करें, क्यों पर्सनल मैसेज करें भाई? तेरे को तू है कौन, क्यों मैसेज करें, पर्सनल मैसेज क्यों करें? अगर तू कोई है, अगर तू अच्छा करता, अब अगर हम किसी दिन किसी अच्छे बंदे को मैसेज करेंगे तो वो अलग चीज़ है, उसको कह सकते हैं, लेकिन तू है कौन, तेरे को क्यों मैसेज करें हम? तो ये चीज़ तो बिल्कुल समझ से परे है, ठीक है। वो चीज़ है, मैसेज तो कभी नहीं करेंगे। और तेरे को जो मैसेज आते हैं वो तू खुद बोल चुका है कि मुझे ऐसी सी मैसेज आते हैं और ऐसी सी गालियाँ पड़ती हैं, उससे वो तू खुद समझ पाता है कि तू क्या गेन कर रहा है और किस तरीके से गेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि अगर दूसरे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो आप नहीं बोल रहे हो, वो लोग भी कर रहे हैं। भाई अगर सब लोग कर रहे हैं तो तू भी करेगा। तेरे पास तो 5 लाख की फैन फॉलोइंग थी, तो अगर वो फैन फॉलोइंग थी और तू जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना चाहता था तो तेरे सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा हो सकते थे। बट क्या किया तूने डिफेंस के जो नए लोग आए हैं, जो नई भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत नए हैं, जिन्होंने कि अभी हाल में, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी स्मार्टफोन खरीदा है, जिनके फैमिली वालों ने खरीद रखा है, और किस लिए कि वो पढ़ाई कर सके हैं, वो लोग भी देख सके कुछ चीज़ों को, और उन्होंने अच्छी मेहनत से अपना एग्जामिनेशन जो है उसको क्रॉस किया है, तो इस वजह से उनको दिया गया है फ़ोन। तो उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों को तू अपने लपेटे में ले रहा है, ये सर्टिफिकेट बनवाओ, वो सर्टिफिकेट बनवाओ, वो करो, वैसे करो, उससे कॉन्टेक्ट करो, वैसे करो, लाइव क्लासेस के लिए 200 दे दो, 500 दे दो, 600 दे दो, ये कर रहा है तू। तो क्या कर रहा है तू, इससे क्या करना चाहता है? उसके बाद इसने क्या बोला कि जो फेक जॉब है उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। भाई एक चीज़ बताऊं, तेरे से बहुत पहले से है वो यूट्यूब पे, और वो बंदा जिस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है, अभी उसका चैनल डेड चल रहा है। क्यों? उसकी गलती थी, अब पता नहीं उन्होंने क्यों अपनी चीज़ें जो है उसको क्लियर नहीं की, और काफ़ी टाइम अगर हम भी दूर रहे तो ऑडियंस क्या समझ लेती है, अब ये बंदा आएगा नहीं, तो उस वजह से दूर चली जाती है। फिर से वो चैनल रन करेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से, तेरे से अच्छे व्यूज़ आएंगे, और ये मेरी गारंटी है, तू वेट कर, ठीक है। तो वो चीज़, उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी नॉलेज कितनी है ये सबको पता है, हम लोग को भी पता है। आप में से भी कुछ लोग पुराने होंगे तो आपको पता होगा कि फेक जॉब की डिटेल्स जो होती हैं किस तरीके की होती है। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने खुद सब्सक्राइब करके रखा है, और बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, फेक जॉब के बंदे की नॉलेज के बारे में बात की, ठीक है। हम लोगों के पास कम नॉलेज है, लेकिन कभी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अगर होती है चीज़ें तो लाइव उसको बताते हैं कि इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर कोई वैकेंसी आएगी तो लाइव बताएंगे कि इस तरीके से अप्लाई करना है, तेरी तरह से बोल नहीं देंगे। ऐसे जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर साइन इन कर लेना, या फिर आप लॉग इन करने की कोशिश करना, या फिर अगर आपके पास नया अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट क्रिएट करना, उसके बाद ऐसे करना, ऐसे जाकर के वहां पे वेट करना, इतने टाइम में आपको मैसेज आ जाएगा कि इस टाइम पे आपकी रैली है, वहां पे रैली में जाना, रैली में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, सब कुछ करना, और उसके बाद आपकी जॉब आपके पास आ जाएगी। भाई जॉब इतनी आसान नहीं होती है, और इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अगर इतनी आसानी से मिलती तो सभी लोग अब तक जॉब कर रहे होते, ठीक है। तो फेक इंफॉर्मेशन देके और फेक दिलासा मत दिया कर, लोगों को बोल मेहनत करने के लिए, और लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित कर। लेकिन वो तू करेगा कहां से? तुझे तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो तू मेहनत क्यों करने को बोलेगा? बंदों को नहीं बोलेगा ना। तो ये चीज है। उसके बाद ये बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, और ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। भाई अगर तू गलत करेगा तेरे को गलत बोलेंगे, अगर सही करेगा मैं तुझे सही बोलूंगा, बाकियों का मैं नहीं जानता हूं, मैं तुझे सही बोलूंगा। और अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया ना किसी दिन, अच्छी तरह से तुझे पता चल जाएगा क्या होती हैं चीजें। और डिफेंस के बारे में, डिफेंस से खिलवाड़ कर रहा है तू, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में तू नोट करके रख ले। और उसके बाद इसने क्या बोला कि फेक जॉब और बाकी सारे लोग हैं वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। भाई किस बात की आधी अधूरी जानकारी? अगर कोई बंदा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है ना इंडियन नेवी की, वो प्रिपरेशन कर रहा है, वो यूट्यूबर नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो भी बता देगा आंख बंद करके कि इंडियन नेवी में ओपन रैलीज नहीं आती हैं और कभी नहीं आती हैं, और साथ ही साथ मेल फीमेल दोनों के लिए पॉसिबल है कभी, और वो भी अनमैरिड होना चाहिए। क्या बात करते हो यार, 18 से लेकर के 42 ईयर्स की एज में कोई अनमैरिड रहेगा क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो ये चीज़ मत किया करो, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है।
उसके बाद क्या बोला कि 200 में लाइव क्लासेस देता हूं, कोई भी नहीं देगा इतने कम पैसे में। पहली बात तो भाई जो भी दे रहे हैं ना सब फ्री में लाइव क्लासेस देते हैं, और किसी की अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है यूट्यूब से, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सब फ्री में इंफॉर्मेशन, फ्री में लाइव क्लासेस दे रहे हैं। सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी हमारी कम्युनिटी में है, एजुकेशन के सेक्टर में है, सब लोग जो यूट्यूब से अर्न होता है उसी पे वो लोग चलते हैं। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं तू तो पैसे के लिए कर रहा है, पैसे के लिए। यार रियलिटी पता चलेगी पैसे की, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो बोलना आसान होता है, और कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो बना लो सर्टिफिकेट, ऐसे कर लो, कोई भी बंदा नहीं बोल रहा है। सबके लिए ये मैं बोल सकता हूँ, जितने भी चैनल हैं इस कैटेगरी में, जितने भी डिफेंस के लिए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और बाकी इंडियन आर्मी, इन सब के लिए आप लोगों की तैयारी करवाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोई भी बंदा ऐसा कभी नहीं बोलता है और तेरी तरफ फेक इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है। भाई सुधर जा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे तुझे चल करके। और एक चीज़ और तुझे बता दूं, अगर तू सही है ना, चल मैं मान लेता हूं तू सही है, अगर तू सही है ना, तू एक बार लाइव आ करके, लाइव अप्लाई करके और दिखा दे कि तेरे पास मैसेज आ गया, किसके लिए, रैली के लिए, या फिर किसी कैंडिडेट का दिखा दे कि उसको रैली के लिए बुलावा आ गया है। बस इतना कर दे, इतना अगर कर देगा तो लाइव, एक चीज़ मैं तुझे बता देता हूं, अपना ऑफिशियल जो माफ़ीनामा होता है वो तुझे दूंगा, और ऑफिशियली यूट्यूब पे अपलोड करूंगा बना करके कि हाँ मैं ऑफिशियली सॉरी बोलना चाहता हूं डिफेंस 93 के मुकेश यादव को, और उस दिन से मैं तुझे सर बोलना शुरू कर दूंगा। अदरवाइज लाइफ में कभी तू सर नहीं बन सकता है, ये बात याद रखना। तू नहीं कर सकता है और तेरे से कभी नहीं होगा, यही बोलूंगा, तुमसे ना हो पाएगा, याद रखना। लाइफ में ये चीज़ याद रखना, और इसके आगे और कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी चीज़ें मेरे तरफ से क्लियर हैं, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग जो देख रहे हैं उन लोगों को सिंपैथी देना है सिंपैथी दें, मुझे गाली देना है गाली दें, फिर जॉब को गाली देना है गाली दें। आगे आपका भविष्य आप खुद तैयार करेंगे। आपको जब बाद में जानकारी मिलेगी कि ये सब फेक थी तो आपको बहुत दुख होने वाला है। बस इतना कुछ बोलना था, यही सब बताना था। आई होप आप समझेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। थैंक यू सो मच, इतना ही बोलना था।